choke you down just like a pill. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग इशू नंबर 7। इस वीडियो का टारगेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जस्टिस लीग लेजेंड ऑफ डूम को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लेक्स लूथर के हाथों वो डोरनॉब का हिस्सा लग जाता है। वो बैटमैन के हाथ पैर तोड़कर उसे सुपरमैन को और मार्शन को वापस हॉल ऑफ जस्टिस में पहुंचा देता है। लेकिन जैसे ही लूथर उस डोरनॉब के अंदर टोटलिटी की पावर को भरने की कोशिश करता है, उसका रंग बदल जाता है और हॉक गर्ल उसके ऊपर हमला कर देती है। कॉमिक की शुरुआत में हमें वंडल सैवेज के बारे में बताया जाता है। जब इंसानियत की शुरुआत हुई थी तब वो एक चैंपियन हुआ करता था। उसके नाम का मतलब था न्याय करने वाला। उसने अपनी प्रजाति को ऊपर उठते हुए देखा है, फायर को डिस्कवर करते हुए देखा है, लैंग्वेज को बनते हुए देखा है। लेकिन फिर एक दिन उसने टोटलिटी को देखा जो वंडल सैवेज के वर्ल्ड में एक टुकड़ा छोड़ गई। हालांकि इसका सीक्रेट पता लगाने में वंडल सैवेज को काफी सेंचुरीज लग गई, लेकिन जब उसे इसका सीक्रेट पता चला तब वो इंसानियत के खिलाफ हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी को भी इसके सीक्रेट पता चले तो तबाही आ जाएगी। प्रेजेंट में लूथर हॉक गर्ल के साथ लड़ रहा है। वो हॉक गर्ल को चले जाने के लिए बोलता है, लेकिन हॉक गर्ल वो डोरनॉब हासिल करना चाहती है। लूथर कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये डोरनॉब तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा और तुम्हारे पंख चमक क्यों रहे हैं? तुम्हारा इन सब के साथ क्या कनेक्शन है? तुम इतनी जिंदगियां जी चुके हो, तुम्हें कुछ तो पता होगा। हॉक गर्ल बोलती है, हाँ, सबसे पहले मैंने ये सीखा कि एक परफेक्ट अटैक कैसे करते हैं। वो लूथर को दूर कर देती है। और दूसरा, मैंने ये सीखा कि एंशिएंट सीक्रेट्स पावर देने के लिए नहीं बल्कि विनम्रता देने के लिए होते हैं। अब मैं नहीं जानती कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, लेकिन तुम एक बात सीख लो, या तो चुपचाप बैठे रहो या मारे जाओ। हॉक गर्ल टोटलिटी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन लूथर उसे एक जोरदार पंच मारता है। तुम जो कोई भी हो, मैं टोटलिटी को लेकर जा रहा हूँ। मैं सुन पा रहा हूँ कि ये मुझे बुला रही है। इधर पूरी अर्थ एक व्हाइट लैंटर्न बन चुकी है। जॉन कहता है, कोई भी चीज सेंस नहीं बना रही है। साइबोर्ग, तुम मार्शियन की पावर्स को बढ़ा रहे हो और वो इतनी सारी पॉपुलेशन तक अपनी बात पहुंचा रहा है। मार्शियन कहता है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक ये सब नहीं कर पाऊंगा। वो फ्लैश से कांटेक्ट करके बोलता है, तुम्हें स्टिल फोर्स को यूज करना होगा और इस यूनिवर्स को फिर से एक्सपेंड करवाना होगा ताकि एम्ब्रैक्स के लिए दरवाजा बंद हो सके। फ्लैश कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। डैम इट, मेरी बॉडी स्लो होने के लिए नहीं बनी है। जॉन बोलता है, और मेरी बॉडी भी स्पीड के लिए नहीं बनी है। वो फ्लैश को काफी कुछ समझाने की कोशिश करता है, उसे मेंटली ताकतवर बनाता है, उसे स्लो होने के लिए बोलता है। तभी सिनिस्ट्रो जॉन की गाड़ी के सामने आकर रुक जाता है। फ्लैश की कार चकनाचूर हो चुकी है। सिनिस्ट्रो कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्लान काम कर गया? तुमने लाखों जिंदगी तबाह कर दी, ठीक जेंसी की तरह। वो जॉन के ऊपर हमला करता है और कहता है, इस प्लैनेट पे लाइफ डार्क और सीक्रेट डिजायर्स के साथ चलती है। ये अर्थ एम्ब्रैक्स का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन अब तुम्हारी नासमझी की वजह से एम्ब्रैक्स की आर्मी अर्थ के ऊपर हमला बोल देगी और इसमें काफी सारी पॉपुलेशन मारी जाएगी। जॉन कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुपरमैन बोलता है, जस्टिस लीग, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये प्लैनेट्स अपनी पावर्स को बढ़ा रहे हैं, अर्थ के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो साइबोर्ग बोलता है, आगे मत बढ़ना, तुम अभी कमजोर हो, उनकी ताकत का सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन सुपरमैन कहाँ रुकने वाला था। वो एम्ब्रैक्स के एक प्लैनेट के ऊपर हमला कर देता है और इससे सारे प्लैनेट मिलकर अर्थ के ऊपर हमला करने लगते हैं। विक्टर कहता है कि अर्थ के ऊपर जिस ताकत से हमला हो रहा है इससे लड़ा नहीं जा सकता। या तो प्लैनेट के सारे लाइफ फोर्सेस मारे जाएंगे या फिर अर्थ की कोर डिस्टेबलाइज हो जाएगी और फट जाएगी। फ्लैश, तुम्हें अभी उसका डोर बंद करना होगा। यहाँ फ्लैश अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी पानी की उस बिल्डिंग के ऊपर एक हमला होता है जिससे फ्लैश अपना कंट्रोल खो देता है। शिप के अंदर ग्रूड मैंटा को एक और हमला करने के लिए बोलता है। एक्वामैन कहता है कि मैं यहाँ अंदर से किसी भी सी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और अगर मैं इसकी दीवार को फोड़कर बाहर निकलता हूँ तो ये बिल्डिंग वैसे भी फट जाएगी। लेकिन वंडर वुमन कहती है, तुम जाओ, मैं संभाले रखती हूँ। तो एक्वामैन एकदम से दीवार को फाड़ कर बाहर निकलता है, जबकि वंडर वुमन एक बड़ी सी चीज से उस छेद को रोकने की कोशिश कर रही है। वो फ्लैश को एक बार फिर से ट्राई करने के लिए बोलती है। इधर जॉन सिनिस्ट्रो के साथ लड़ रहा होता है।
जबकि लूथर टोटलिटी की पावर को हासिल करना चाहता है। तो फ्लैश एक बार फिर से काम पे लग जाता है। मैंटा एक बार फिर से उस बिल्डिंग के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि एक्वामैन एक बहुत बड़ी शार्क को वहाँ पे ले आता है। उसकी टक्कर मैंटा के शिप से करवाता है। उधर लूथर टोटलिटी को टच करने ही वाला होता है कि तभी हॉक गर्ल उसके हाथ को घायल कर देती है। साइबोर्ग सुपरमैन से कह रहा है, तुम्हारी सेल्स इन सब को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तुम्हें वहाँ से बाहर निकलना होगा वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन सुपरमैन रुकने वाला नहीं है। वो फ्लैश को डोर क्लोज करने के लिए बोलता है। इधर सिनेस्टर जॉन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए समझा रहा है। पूरी जस्टिस लीग की उम्मीद सिर्फ फ्लैश के ऊपर आकर टिक जाती है और तब फ्लैश अपनी पूरी ताकत के साथ स्टील फोर्स के अंदर एंटर करता है और ऐसा करने में उसे टोटलिटी के अंदर की मशीनरी के कुछ हिस्से दिखाई देते हैं। एक प्लान दिखाई देता है। उसके अंदर एक डर भर जाता है, वही डर जो वंडल सैवेज को महसूस हुआ था। लेकिन फिर भी फ्लैश अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और उस कॉस्मिक मेम्ब्रेन को बंद कर देता है, जिससे अम्ब्रैक्स और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे सारे प्लैनेट्स वहां से चले जाते हैं। सिनिस्टर चिल्लाता है, नहीं तुम गधो, ये तुमने क्या कर दिया? मैं तुम्हें अपनी कॉर्प्स का चैंपियन बनाने वाला था, लेकिन मुझे पता होना चाहिए था कि तुम एक सोल्जर के सिवाय कुछ नहीं हो। जॉन बोलता है, असल में मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ। तभी उसके हाथ में अचानक से ग्रीन लैंटर्न रिंग आ जाती है और उससे वो सिनिस्टर के ऊपर एक बिल्डिंग गिरा देता है। उधर हॉक गर्ल टोटलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, जबकि लेक्स लूथर उसके पीछे चिल्ला रहा होता है। तभी एकदम से वहाँ सफेद रोशनी छा जाती है। लेक्स फिर से अपने हेडक्वार्टर में पहुँच जाता है, जहाँ उसे जोकर दिखाई देता है, जो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। जिसपे लेक्स कहता है, बाकी सभी टीम मेंबर्स को यहाँ पर लेकर आओ अभी। तो इधर सिनिस्टर को लड़ाई के बीच में से उठा लिया जाता है, लेकिन वो जॉन के साथ लड़ना चाहता है। मैंटा और बाकी मेंबर्स बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं। विक्टर सुपरमैन को मेम्ब्रेन के बंद होने की खुशखबरी सुनाता है। इधर बैटमैन को एक बॉडीली आर्मर के अंदर रखा गया है ताकि उसके हाथ पैर ठीक हो सके। मार्शियन पूछता है कि कैंड्रा कहाँ पे है और इस टाइम पे हम टोटलिटी के बारे में क्या जानते हैं। ये इस यूनिवर्स की सबसे पुरानी एनर्जी है, जिससे हमारी रियलिटी का जन्म हुआ था। फिर इसे सोर्स वाल में कैद कर दिया गया। इसकी लाइट और हीट के अंदर हर चीज का आंसर मिल सकता है कि कैसे अपना मल्टीवर्स बना और उसे किसने बनाया और इस मल्टीवर्स को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा मल्टीवर्स मर रहा है, वो एनर्जी को लीक कर रहा है। हम इस लीक को बंद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें टोटलिटी की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन जो पावर इसके अंदर है, जो सच्चाई इसके अंदर है, क्या हम उसे हासिल करने की हिम्मत रखते हैं? तो कैंड्रा उस टोटलिटी के कोर को हाथ में लेकर हॉल ऑफ जस्टिस में ले आती है, जहाँ इसे सुरक्षित रख दिया जाता है। मार्शियन कह रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? हम कोई गलती नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीवर्स खतरे में है और अब हम अपने दुश्मनों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम एक लेजैन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और ये लेजैन अच्छी तरीके से मानता है कि इस टोटलिटी के अंदर एविल भरा हुआ है। लेकिन हम ये नहीं मानते, तो उनको लेजैन बनने दो, हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। हम अपने सवालों का जवाब हासिल करेंगे और उसका यूज जीतने के लिए करेंगे। फिर चाहे बहुत कुछ क्यों ना बदल जाए, हम नहीं बदल सकते। जॉन देखता है कि कैंड्रा के पंख बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जबकि हॉक गर्ल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसका इन सब के साथ क्या कनेक्शन है। तभी फ्लैश कैंड्रा से माफी मांगता है क्योंकि वो टोटलिटी वाली टीम के अंदर जाना चाहता था। जॉन पूछता है कि तुमने उसके अंदर क्या देखा? तो फ्लैश बोलता है कि मैं क्लार्क कैंट की तरह कोई राइटर नहीं हूँ, इसीलिए मैं सही शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, लेकिन सब कुछ जुड़ा हुआ है। उस बेस के अंदर जो व्हाइट मार्शियंस थे, वो 7 पावर्स, यहाँ तक कि तुम कैंड्रा, जो जिंदगियाँ तुमने जी हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सब एक बहुत बड़ा डिजाइन है। तभी मार्शियन बोलता है, हम सबको जवाब चाहिए और बाकी जस्टिस लीग भी यही मानती है। मुझे थैनेगर प्राइम पे वापस जाना है। मुझे पता लगाना होगा कि वो कीपर मुझसे क्या छुपा रहा है। उस प्लेनेट पे कई सारे और सीक्रेट्स भी हैं, इस यूनिवर्स के बहुत पुराने सीक्रेट्स। जॉन और कैंड्रा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। जॉन कहता है, तुम्हारे साथ चलो? मेरे हाथ पे कुछ ही टाइम पहले ये रिंग आई। मैं नहीं जानता कि ये कैसे काम करती है और ये क्या चीज है। मैं तुम्हें फिर से निराश नहीं करना चाहता, किसी को निराश नहीं करना चाहता। तो मार्शियन बोलता है कि मुझे तुम्हें खुद टीम के अंदर बुलाना चाहिए था। मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए था कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया जो कुछ जैनशी पे हुआ था, बस मैंने अपने आप को माफ नहीं किया। तो ये दोनों गले मिलते हैं। तो इसके बाद सुपरमैन मार्शियन का थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाता है, लेकिन मार्शियन सुपरमैन को अपने डर के बारे में बताता है। वो कहता है, क्या हो,
अगर हम टोटलिटी के राज खोल देते हैं और फिर हमें ये पता चलता है कि ये सब बहुत बुरा है, कि ये यूनिवर्स बहुत बुरा होना चाहिए था। क्या हो अगर हम ये सब रोक रहे हो सकता है कि हम विलन्स हैं। तो जस्टिस लीग बोलती है तो हम अपनी और ताकत लगाएंगे। इधर वंडर वुमन ग्रुप से दूर खड़ी है। एक्वामैन पूछता है क्यों, तो वंडर वुमन बोलती है कि मैं उस बेस के बारे में सोच रही हूँ, उसमें अटलांटियन की टेक्नोलॉजी थी और अमेजन्स की भी। आखिर वो किस लिए बनाया गया था? चीता और मैंटा वहाँ पे क्या कर रहे थे अगर वो हमसे लड़ने नहीं आए थे? एक्वामैन कहता है मुझे लगता है कि हमें जल्द ही पता चल जाएगा। वंडर वुमन बोलती है कि हमें तुम्हारे लोगों को सावधान कर देना चाहिए। मैंने सुना है कि मीरा ने सिंहासन हासिल कर लिया है। तो एक्वामैन कहता है और इसके साथ मेरे कंधों से काफी सारा बोझ उतर चुका है। मैं कभी शासन करने के लिए नहीं बना था, लेकिन फिर भी मैं मीरा को समझा दूंगा। क्या तुम थैम्स कायरा को अलर्ट कर दोगी? तो वंडर वुमन कहती है कि मेरी वहाँ पे कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं मैसेज भेज दूंगी। तभी वहाँ पे एक जोर का धमाका होता है, एक बूम ट्यूब खुलती है। एक घायल आदमी वहाँ आकर बोलता है मेरा नाम स्टारमैन है, मैं पास्ट से आया हूँ, मेरे पास वो सारे जवाब है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन उनको जानने के लिए तुम में से 3 को मरना होगा। इस वर्ल्ड के दूसरे छोर पे लेक्स लूथर अपने आप को कोस रहा होता है। वो अपने हाथ में मरे हुए वंडल सैवेज की छड़ी उठाता है और उस बारे में सोचता है जब वंडल सैवेज को इंसानियत का सही मतलब समझ आया होगा। वो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि वंडल सैवेज ने ये रास्ता क्यों चुना जो उसने चुना, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे अपने मन में सिर्फ शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसने अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। उसे लगा था कि उसने टोटलिटी को समझ लिया है, लेकिन चीजें उससे बहुत ज्यादा पेचीदा थी। अब उसे समझ में आ रहा है ये सिर्फ इंसानियत के बारे में नहीं था। वो टोटलिटी लेक्स लूथर से कुछ ज्यादा ही चाहती है। वो चाहती है कि लेक्स लूथर उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीजों को आजाद करे। लूथर उस डोर नॉब का यूज करके एक चैम्बर खोलता है और बोलता है तुम सही कह रहे थे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो आवाज आती है मुझे लगा कि तुम कभी नहीं पूछोगे। और गाइज ये होता है द बैटमैन हु लाफ्स।